हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव गाइड आता है उसके कुछ क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन बताएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो हम आपको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। आप कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको रेगुलरली इस क्लास पे आके इसको अटेंड करना है। चलिए, तो दिया गया है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का लसा कितना होगा। तो सबसे पहले हम लसा समझते हैं कि क्या होता है। लसा का मतलब होता है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो संख्याएं दी गई है उस दोनों में क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो, उसी को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM बोलते हैं। अब इसमें एक शब्द और आया है अभाज्य। अब आप बोलिएगा कि अभाज्य क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो कि खुद से कटे या एक से कटे, यानी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तीन का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 लिखेंगे। जैसे 11 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 11 लिखेंगे। यहाँ देखिए आप, या तो ये एक से कटेंगे या ये खुद से कटेंगे, तो ये दोनों क्या है, अभाज्य हैं। तो इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे, तो सिंपली 11 का गुणा 3 से कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी दो संख्याएं ए और बी दी गई है, तो ए और बी का अगर हम सिंपली गुणा कर देते हैं तो ये जो हमारा ए बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अभी आपको ऊपर बताएं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जो एक से कटे या खुद से कटे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला है 15 हम देखते हैं कि 15 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 5 × 3 × 1 आएगा। अब देखिए, ये एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, यानी ये बहुत सारे फैक्टरों से कट रहा है। जो एक से कटे या स्वयं उसी संख्या से कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। यानी 15 तो अभाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं 12, तो देख रहे हैं कि 12 जो है वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। उसके बाद दिया गया 75। तो 75 जो है ये 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए ये भी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी भाज्य संख्या है। चलिए, आगे दिया है 23। अब ये जो 23 है, अब पूछा है कि ये 23 देखिए, हम 23 का अगर फैक्टर करते हैं तो 23 का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 × 23 होगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। 23 में और किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी सिर्फ 1 से दे सकते हैं और 23 से दे सकते हैं। इसीलिए 23 जो है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर, यानी 23 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, √6 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। √5 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब 2 - √3 दिया है, √3 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यानी ये भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि नीचे भी √3 है, ऊपर भी √3 है, तो चूंकि ये भागा में है तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ 2। अब 2 जो है उसको हम लोग 2/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि यदि 65 और 117 का मसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मसा है वो इतना है, यानी जो दो संख्या है उसकी मसा कितना है, इतना है, तो दोनों संख्याओं का मसा इतना है, लिख दिए। चलिए, उसके बाद हमें नंबर्स दिए गए थे 65 और 117। आपको जो भी मेथड आता है उस मेथड से आप HCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसको
यूक्लिड विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, बहुत सारी विधियाँ होती है इसे निकालने की। तो हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकाला है। कुछ नहीं, आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा और दोनों में जो भी कॉमन पॉइंट होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन 13 था, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 13 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एचसीएफ कितना है, इतना है, लेकिन हमने निकाला तो एचसीएफ कितना है, इतना है। यानी इसके कहने का मतलब है कि इसके बराबर ये है, क्योंकि दोनों एचसीएफ है और दोनों इसी नंबर के एचसीएफ है। दोनों 65 और 117 के ही एचसीएफ है, लेकिन हमने एग्जैक्ट वैल्यू उसका निकाला तो 13 आया, लेकिन जो वैल्यू दिया गया था वो ये था, यानी इसके बराबर 13 होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया, जो वैल्यू हमें दी गई थी उसके बराबर क्या होगी, 13 होगी। अब देख रहे हैं कि 117 यहाँ माइनस में है, उधर 117 यहाँ प्लस में कर दिया हमने। जब हमने 117 प्लस किया और इसको जोड़ा तो हमारा आया 130। अब देख रहे हैं कि 65 इधर गुणा में है ना, तो 65 को इधर भेजेंगे तो ये भागा में जाएगा, और 65 दूनी होता है 130। तो एम का मान जो है वो कितना आ गया, 2। एम का मान कितना आ गया, 2। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो देखिए, लसा और मसा हमने आपको ऊपर बता दिया था। लसा क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी संख्या जो कि सभी संख्याओं में सबसे छोटी हो और सभी संख्याओं में कट जाए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा मतलब होता है वैसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो लेकिन सब में क्या हो, कॉमन हो। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 2, 10 और 20। हम देख रहे हैं कि अगर हम 20 लेते हैं तो 20 जो है वो 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 20, यानी 20 होगा। अब हमें मसा चाहिए। मसा मतलब होता है तीनों में कॉमन। तो तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में 2 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो नीचे जो एचसीएफ रख दिए 2, और जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 10/1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10:1। भागा को हम लोग रेशियो के साथ दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, 2, और सबसे बड़े छोटी भाज्य संख्या कितनी, 4। अब इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो सिंपली हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मसा, यानी पहले हम 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या लिख देते हैं। 1 के बाद 2 लिख सकते हैं, 11 के बाद 12 लिख सकते हैं, 30 के बाद 31 लिख सकते हैं। कोई भी लगातार, लगातार का मतलब होता है ठीक उसके बाद वाली। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 1 है और 2 है, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ कितना होता है, 1। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो इसका भी एचसीएफ कितना होगा, 1। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1। जब लगातार कोई भी आप संख्या ले लीजिए उसका मौसा हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। चलिए आगे दिया गया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले 5005 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ हमने 5005 का गुणनखंड निकाल लिया है और इसका जब फैक्टराइज किया तो आया 5, 7, 11 और 13। आप देख रहे हैं कि 1 5, 1 7, 1 11 और 1 13 कितनी संख्या है, टोटल 4 संख्या है ना। तो इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, इसके टोटल 4 फैक्टर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कि कितने अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको।
देखिए दिया है कि कितने अंकों की दो अंकों की संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछा था कि कितने दो अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? दो अंकों की जो कुल संख्या होंगी वो 10 से शुरू होंगी और 99 तक होंगी, क्योंकि 10 से नीचे जाएंगे तो आता है 9, ये तो एक अंक की संख्या हो गई ना। और 99 से ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा? 100, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। इसीलिए दो अंकों की जो संख्या होगी वो 10 और 99 के बीच में होगी। क्लियर है? उसके बाद बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली अंकों की संख्या। अब चूंकि 3 से विभाजित होने वाली है तो 10 के नज़दीक देखेंगे कि कौन 3 से विभाजित होता है। 10 से नीचे तो नहीं जाएंगे, 10 से ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो वो एक अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद क्या आता है? 12, यानी 12 3 से कट जाता है। फिर 15, फिर 18, इसी तरीके से 99 जो है वो भी 3 से कट जाता है। उसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी का फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और ये कितना है? 12 है। अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं और ये कितना है? 99 है। डी होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो आगे वाले से पीछे वाले का डिफरेंस निकाले तो कितना आया? 3, यानी डी का मान कितना है? 3। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ये एपी का फॉर्मूला है। अंतिम पद बराबर प्रथम पद और पद -1 इंटू सार्व अंतर। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। अब ए एन का वैल्यू 99 था तो हमने 99 रख दिया, ए का वैल्यू 12 रख दिया। एन मतलब होता है पद टर्म, कितने टर्म इसमें है वो तो हमें ज्ञात करने थे, और डी का जो था वो 3 हमने रख दिया। चलिए अब 99 में से 12 घटाया तो आया 87 और 3 से भागा दिया तो कितना आया? 29। अब n-1 का मान कितना आ गया? 29। तो n का मान हो जाएगा 29 + 1 यानी 30 इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 30 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा कितना होगा? इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया है कि जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो होता है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले से हर साल 1-2 क्वेश्चंस आते रहते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, ये फॉर्मूला है कि जो दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो हमें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया था 8670 और उसका एचसीएफ भी दे दिया था कितना? 17। तो हम यहाँ फार्मूला यूज किए और कटाने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? 510, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे दिया है कि 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात कितना होगा। चलिए हम आपको एक मेथड बताते हैं लसा और मौसा निकालने का। सबसे आसान तरीका हमें वही लगता है लसा और मौसा निकालने का। हमें 3 संख्याएं दी गई थी, 6, 8 और 22। हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। हमने 6 को लिखा 2 × 3, 8 को लिखा 2 × 2 × 2 यानी 2 2 4, 4 2 8, 22 को लिखा 2 × 11 यानी 2 × 11। अब देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं और हम एचसीएफ जानते हैं कि ये कॉमन होता है। तो सब में कॉमन क्या है? 2, यानी जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ गया? 2। अब हमें एलसीएम निकालना है ना, तो देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ का वैल्यू रख देते हैं। ये जो 2 था उसी 2 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची उसे गुणा में लिख देते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 यानी टोटल इतना का मान कितना हो गया? 12। और ये 11 बचा था उसको हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया? 264। तो एलसीएम कितना हो गया? 264 और एचसीएफ आ गया 2। जब इसको हमने कटाया 2 से तो ये कटा 132 बार में, नीचे बचा 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 132/1, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 132/1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड मैं आपको ऑप्शन देख के भी बता सकता हूँ और बना के भी बता सकता हूँ। तो पहले ऑप्शन देख के बताना सीखता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 होता है ना। 16 में 9 से गुणा करेंगे कभी 96 आएगा? नहीं आएगा।
चलिए 2 का पावर 3 होता है 8 और 3 का पावर 3 होता है कितना 27। 27 में 8 से गुणा करेंगे 96 आएगा, नहीं आएगा। 2 का पावर 5 होता है 32। 32 में 3 से गुणा करेंगे 96 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से ऑप्शन से देख के हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से देख के बनाने नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से ये वाला मेथड यूज कीजिए और इसको बना लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सिंपली आपको 96 का फैक्टर निकालना था। हमने 96 का जब फैक्टर निकाला तो ये 2 से कितनी बार गया 5 बार गया, और 3 से कितनी बार गया 1 बार गया, यानी यही इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक